एसएस राजामौली की अगली मूवी वाराणसी कल ऑफिशियली अनाउंस्ड हो चुकी थी। उसका कल ही एक अनाउंसमेंट वीडियो आ गई थी। आज की वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे हमें क्या-क्या एग्ज़ैक्ट पता चला। ज़्यादा डिटेल्स नहीं है क्योंकि मोस्टली जितनी भी ये अनाउंसमेंट वीडियो थी, ये सारी एनिमेटेड मैं कहूँगा थोड़ी सीजीआई बेस्ड ज़्यादा थी। सीन्स ऑफिशियल जो मूवी में सीन थे, वो ज़्यादा नहीं 2 ही थे। क्योंकि एक तरह की बस एक अनाउंसमेंट काइंड ऑफ वीडियो जैसे मैंने कहा था वो थी। तो स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में काफ़ी चीज़ें डाउटफुल हैं कि कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। क्या मूवी ये एक टाइम ट्रैवल के थ्रू जाएगी या फिर मतलब देखते हैं, बात करते हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मूवी की सॉरी इस अनाउंसमेंट की शुरुआत होती है विद द टाइटल वाराणसी टू द वर्ल्ड। कि ये जो उनकी मूवी है इसको ऑफ कोर्स वो वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करना चाहते हैं, तो टू द वर्ल्ड वैसे उन्होंने रखा। सबसे पहला सीन आता है वाराणसी का ही आता है। 512 सीई मतलब दिखाया गया कि काफ़ी सारे पंडित वाराणसी में हवन कर रहे हैं और फ्लेम से एक मर्ज होके एस्टेरॉयड आता है, जो पृथ्वी पे गिरेगा 2027 पे। सीई मतलब अगले क्योंकि 27 2027 से मूवी आएगी तो उसका वैसे, और एस्टेरॉयड का नाम है एस्टेरॉयड संभवी। संभवी एस्टेरॉयड का नाम है। तो उसके बाद सीधा सीन आता है एक और अंटार्कटिका का रोज़ आइस शेल्फ जो वॉल कहते हैं ना, अंटार्कटिका पे एक आइस वॉल है, वहाँ पे एक बर्फ़ की ग्लेशियर है। ग्लेशियर कह सकते हो बर्फ़ को, उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग क्लाइंब कर रहे हैं, कुछ लोग नीचे गिर रहे हैं। एक बोट भी आपको देखने को मिलेगी। शायद इसके टॉप पे कुछ है या इसके अंदर कुछ है या ये ऊपर कोई रास्ता हो सकता है, लाइक अ वोल्केनो टाइप वैसा। उसके बाद कैमरा फ्लिप करता है, रोटेट होता है, फिर हमें अंदर का दिखता है। अंदर वैसा सा ही बर्फ़ का एक पहाड़ है और जो लोग वहाँ से गिर रहे थे वो यहाँ पे दिख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं। फ्लिप होकर हो गया, उससे हमें देखने लगा कि शायद ये अलग जगह है, बट उसका ही रिवर्स्ड है। और वहाँ पे एक शिप है, जो शिप बीच में से टूटा हुआ है। मतलब बीच में से किसी ने जैसे काटा हो या कुछ चीज़ आई हो, उससे टूटा हुआ है और टेल उसकी थोड़ी-सी टूटी हुई है। तो वो शिप है और शायद उस शिप पे जाना चाहते हैं वो, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि हमें पता है ये मूवी थोड़ी अनचार्टेड, टॉम रेडर उस टाइप की है कि इसमें एक्शन एडवेंचर कोई ट्रेजर हंट टाइप है, जो जिसको महेश बाबू जो है वो लीड करेंगे। ट्रेजर हंटर टाइप, साथ में प्रियंका चोपड़ा होंगी, पृथ्वीराज सुकुमारन विलन होंगे। तो उसके बाद सीधा अगर हम अगली में आए तो अफ्रीका का एक हमें दिख रहा है जंगल। वहाँ पे अगर आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट पोस्टर देखें महेश बाबू का, वहाँ पे वो वैसे से ही अफ्रीका में जो पेड़ होता है वो दिख रहा है। फिर ज़्यादा कुछ ही नहीं है इसमें। फिर रात का एक सीक्वेंस आता है। कहीं न कहीं मतलब ये जो अनाउंसमेंट वीडियो है कहीं न कहीं दिखाती है कि कौन सी शायद लोकेशंस हमें देखने को मिलेंगी, कन्फर्म्ड लोकेशंस। उसके बाद हमें एक केव मिलती है, वनाचलन एक जगह नाम है, उग्रवती केव्स दिखाई हैं वहाँ पे, जो ऑफ़िशियली कहीं पे नहीं है, शायद ये फ़िक्शनल ही है। अगर हम उस केव में देखें तो सबसे पहले हमें एक महाकाली जैसा एक स्टैच्यू देखने को मिलता है, शायद से वही हो या और कोई होगा। और उनके सामने एक आदमी ग्रीन फ्लेम्स में कोई हवन टाइप कर रहा है, रिचुअल कर रहा है। एक लाल साड़ी से एक वुमन नीचे गिर रही है, जो प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर ही होगा, जिसका नाम मंदाकिनी है आई गेस कैरेक्टर का नाम, जो ऑफ़िशियल कर दिया गया। और ये वही शायद सीन होगा जो हमें पोस्टर में देखने को मिला था, जो आया था उनका, बस साड़ी का रंग शायद रेड कर दिया है। और नेक्स्ट टू हम देखेंगे क्लिफ़ पे महेश बाबू का कैरेक्टर शायद उनको बचाने की कोशिश कर रहा है और साइड में कई सारे गुंडे वो टाइप्स भी हैं जो शूट कर रहे हैं। तो ये सीन है, शायद ये कन्फर्म्ड सीन है, ऐसा सेम हमें देखने को मिलेगा मूवी में। उसकी स्टिल्स हैं सीन में से। तो उसके बाद जो सीक्वेंस आती है वो रामायण से आती है, जो फाइनल बैटल होता है जिसमें हमें हनुमान जी दिख रहे हैं एक बड़े रूप में और वानर सेना दिख रही है। ऑरेंज ग्रीनिश सा बैकग्राउंड स्काई है, प्रॉपर केओस है, बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। और उनकी जो टेल है हनुमान जी की, वहाँ से इवन रथ भी जा रहा है, इतना बड़ा उनका रूप है, उन्होंने हाथ में पेड़ भी पकड़ा हुआ है। और अगर हम उसके आगे देखें, एक टॉवर बना हुआ है जिसपे सारे वानर, उन्होंने टॉवर बनाया। प्रभु श्री राम उनके ऊपर हैं और एक एम ले रहे हैं एक कैरेक्टर के ऊपर, जो शायद से 2 इसके ऑप्शंस हो सकते हैं जो मैंने फिगर आउट किया, कि एक तो शायद रावण होगा या सेकंडली या कुंभकर्ण हो सकता है। उसके बारे में बताऊँगा क्यों। क्योंकि पहली बात तो अगर उन्होंने जिस तरीके से सीन को ब्यूटीफुली बनाया है, तो वो रावण के भी 10 से डालते, देखने में शायद और अच्छा लगता ना। बट उन्होंने सिर्फ़ एक ही सर और हाथ में पत्थर, बट देखा जाए तो हाइट भी बहुत बड़ी, तो शायद से कुंभकर्ण हो सकता है। उन पे वो प्रभु श्री राम एम लेते हैं। फिर कट टू नेक्स्ट सीन आता है, जो मणिकर्णिका घाट से है वाराणसी से, जहाँ से एक ब्लू रे किसी चीज़ के बीच में आ रही है और बीच में कुछ आपको अगर दिखेगा, मैं फ़ोकस करता हूँ, दिखने में मुझे लग रहा है कि एक शिप है,
जिसके ऊपर कर्टन्स वगैरह होते हैं ना, समथिंग लाइक दैट वैसा है। तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वही शिप हो जो हमने पहले देखा था, या कुछ और हो, या ब्रह्मास्त्र हो, या कुछ हो। उस क्योंकि अभी जैसे मोशन वीएफएक्स है, उसके बाद जो मेन मनी शॉट आता है वो ये आता है कि महेश बाबू एक बुल पे राइड कर रहे हैं, हाथ में त्रिशूल है। क्योंकि कैरेक्टर का नाम रुद्र है, जैसे कि लिंक टू भगवान शिव, वैसा उनके लॉकेट भी है। कई लोग कह रहे हैं कि सीन एआई हो सकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से लॉकेट मूव कर रहा है तो दिख रहा है कि इन्होंने सीजीआई वगैरह से किया है, एआई नहीं है। क्योंकि शूटिंग अभी भी चल रही है, अभी भी मूवी 2023 में आनी है। ये जस्ट एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी, तो टाइटल रिवील था। इसमें से कौन से सीन्स फाइनल कट में होंगे, कैसे दिखेंगे, हमें नहीं पता। और पीछे हम देख सकते हैं कि शायद से ये वाराणसी है, मंदिर दिख रहे हैं, वो सब दिख रहा है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि क्या से हम यहाँ पे हमें क्या टेक अवेज़ देखने को मिलेंगे, तो ये सब तो सीन्स थे। फिर उसके बाद टाइटल रिवील होता है वाराणसी का। और अगर एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि इस टाइटल में जो ए है, उसको एक कट चीज़ आता है बीच में से, लाइक एन एस्टेरॉयड, तो वो इसी एस्टेरॉयड वाली चीज़ को दिखाता है। और इतना हमें पता चल गया कौन सी लोकेशंस होंगी। फिर वो 2 हैशटैग आते हैं, ग्लोब ट्रॉटर, टाइम ट्रॉटर। ग्लोब ट्रॉटर तो हमें पता था कि पूरे ग्लोब में, पूरे दुनिया में अलग-अलग जगहों में शूटिंग होगी, ज लाइक एडवेंचर मूवी, जैसे मैंने कहा अनचार्टेड, टूम्ब रेडर, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद एक और हैशटैग आता है टाइम ट्रॉटर। अब यहाँ से कन्फ्यूजन आती है कि टाइम ट्रैवल होगा या और कुछ होगा। मुझे नहीं लगता कि टाइम ट्रैवल होगा, क्योंकि बहुत सारी केओस हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि मूवी रिवॉल्व करेगी समवेयर की एक चीज़ को ढूँढना है, ट्रेजर को ढूँढना है, जैसे कि कुड बी संजीवनी बूटी। फिर पृथ्वीराज उनका कैरेक्टर जो है, उस वो विलन होगा, उसकी भी आर्मी होगी, वो भी ढूँढेगा। फिर प्रियंका चोपड़ा हो और महेश बाबू हों, उनकी टीम ढूँढेगी, जैसे अनचार्टेड की वीडियो गेम्स में आपने देखा होगा, वैसे ही मैं कह रहा हूँ, ईज़ी रेफ़रेंस के लिए। तो उसमें टाइम ट्रैवल बीच में डाल देना, कहीं न कहीं ऐसा लगेगा कि काफ़ी चीज़ें मिक्स हो गई हैं बीच में। टू बी ऑनेस्ट, जो पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर है कुम्बा, वो उसको ऑफ कोर्स यहाँ पे टेक्नोलॉजी तो दिखाई गई है कि वो उसके हैंड है, मैकेनिकल आर्म्स हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि टाइम ट्रैवल भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता राजामौली इतना बड़ा रिस्क लेंगे, इतनी क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो टाइम टोटल का मेरे हिसाब से मतलब ये होगा कि अ स्टोरी व्हिच इटसेल्फ ट्रैवल्स अराउंड टाइम, थ्रू टाइम आई विल से, नॉट कैरेक्टर्स, कि कैरेक्टर्स टाइम से नहीं होके जाएँगे, स्टोरी टाइम से होके जाएगी। शायद रामायण से स्टोरी स्टार्ट होगी, क्योंकि सबसे पुरानी टाइमलाइन रामायण की दिखाई गई है, 9000 साल पुरानी, जैसे मैंने कहा ना, 7200 बीसी। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि रामायण से शायद संजीवनी बूटी का कोई पार्ट हो, या फिर रावण को मारने के बाद उसका वरदान था पावरफुल होने का, शक्तियों का, वो ज़मीन पे गिर गया हो, उसको ढूँढना हो, समथिंग अराउंड, या इवन लंका कोई ढूँढना हो, कुछ भी हो सकता है। तो ज़्यादातर चांसेस रूमर्स आ रहे थे कि वो ये आ रहे थे कि संजीवनी बूटी के अराउंड हंट होगा। और मैं थोड़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स में जा रहा था, अब इसके बारे में एंड में बात करता हूँ। वैसे तो मैं एक और चीज़ पे बात करता हूँ कि अ, अगर हम देखें ओरिजिनल टाइटल जो था, मतलब जो रिपोर्ट्स, इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही थी कि या तो इसका नाम ग्लोब ट्रोटर नाम होगा मूवी का, या फिर जेन 63। बहुत पहले रूमर्स आए थे कि जेन 63 करके भी इसका शायद इंटरनल नेम था। जनरेशन, जेन मतलब जनरेशन 63। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो प्रभु श्री राम की आगे जो फैमिली आगे बढ़ी थी, फैमिली ट्री, उसमें से एक आदमी महेश बाबू का कैरेक्टर हो, रुद्र नाम हो जिसका। और जो रावण की साइड ऑफ फैमिली में से पृथ्वीराज कुमारन का कैरेक्टर कुंभा हो, तो ऑफ कोर्स स्टोरी अक्रॉस टाइम वाली चीज़ तो डिफाइन हो जाएगी ना, कि रामायण से चल रही थी अब तक, देयर इज़ अ बैटल। तो ऐसा हो सकता है। और एक चीज़ मैं और देख रहा था, मतलब आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग या कुछ, अगर मुझे लगता है कि अगर कैरेक्टर कुंभकर्ण है, तो मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा, गूगल में भी सर्च किया कि कुंभकर्ण के बच्चे थे, क्योंकि हमें पता था कि मतलब उनकी आगे लाइफ थी, तो उनमें से कुंभकर्ण के एक बच्चे का नाम कुंभा था, और वो सेम स्पेलिंग, ऑलमोस्ट सेम नाम पृथ्वीराज कुमारन के कैरेक्टर का भी है, पृथ्वीराज उनके कैरेक्टर का भी है। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो कुंभकर्ण की फैमिली के आगे ट्री में फॉल करें, और ही इज़ ऑफ कोर्स फिज़िकली चैलेंज्ड, तो उस उनको शायद संजीवनी बूटी चाहिए टू क्योर हिमसेल्फ, और समथिंग लाइक रावण का जो गिरा हुआ वरदान था, जब प्रभु श्री राम ने उनकी नाभि में तीर मारा था, और जो शायद वहाँ पे वरदान गिर गया हो, उसको वो वरदान ढूँढ रहा है। और जो महेश बाबू का कैरेक्टर है, वो कहीं न कहीं आगे फैमिली ट्री फ़ॉलो करता है प्रभु श्री राम की, जैसे लव कुश उसके आगे।
और शायद से उसका फैमिली का रोल हो उसको प्रोटेक्ट करना और वो खुद उसको ढूँढने जाए जिससे वो बचा के रख सके उस कैरेक्टर से, क्योंकि वो कैरेक्टर विलेन कैरेक्टर है, अगर उसके पास से आ जाएगा तो इमेंस केओस हो जाएगी। तो या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। टाइम ट्रैवल का मुझे लगता है ये मतलब होगा कि स्टोरी व्हिच रन्स थ्रू टाइम, कि रामायण से अब तक 2027 तक चली आ रही है, 9000 कुछ साल समथिंग। सो और अक्रॉस टाइम अलग-अलग टाइम से लोकेशंस दिखाई जाएँगी। तो या इट्स इंटरेस्टिंग, मतलब इनिशियल ज़्यादा कुछ नहीं पता चला क्योंकि ऑफ कोर्स एक जस्ट अनाउंसमेंट है, ज़्यादा हम ढूँढ भी नहीं सकते कुछ, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी सीन्स वीएफएक्स, सीजीआई से हैं, रियल लाइफ लोकेशंस के सीन्स बहुत कम है, अभी शूटिंग आई बिलीव चल ही रही है, बीच में 1-2 लीक फोटोज़ भी आई थी। तो व्हाट आई बिलीव कि हाँ, इनिशियली हाइप बनाने के लिए बहुत अच्छा है। लोग कहीं न कहीं पोस्टर से इतना खुश नहीं थे जो पहला आया था 7 नवंबर को पृथ्वीराज उनके कैरेक्टर कुंभा का। अ जो मतलब कि आई थिंक सो कि हाँ, क्योंकि एस एस राजामौली ने पहले भी किया अपनी मूवीज़ के ना पोस्टर ज़्यादा वो बढ़िया बनाते ही नहीं हैं। थोड़ा वो हाइप वगैरह के लिए कई लोग कन्फ्यूज़ हैं कि रुद्र नाम है यहाँ पर, तो शायद शिव जी से लिंक्ड होंगे। आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि उन्होंने ऐसा सेम आरआरआर में किया था। अगर हम आरआरआर में रामचरण का वो सीन देखें जब वो प्रभु श्री राम की तरह वो तीर यूज़ करते हैं, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वैसा सा वो एक करना चाहते हैं कि लाइक थोड़ा सिमिलैरिटी दिखाना चाहते हैं, थोड़ा एक मतलब मतलब वर्ड मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं मिला, वो थोड़ा सिमिलैरिटीज़ दिखाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स उसमें रामचरण प्रभु श्री राम नहीं थे, बट वो वैसे ही तीर रखते हैं अपने पास। यू नो वी ऑल द सीन दैट सीन जो पोस्टर में भी था। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वैसी सी सिमिलैरिटी दिखाने के लिए ही इज़ राइडिंग अ बुल और समथिंग। त्रिशूल उनके हाथ में है, अदरवाइज़ शायद वो प्रभु श्री राम की फैमिली में से आगे फॉलो करे। लेट्स सी विद स्टोरी फॉल्स आगे और रूमर्स लीक्स आएँगे तो मैं आपको बताता रहूँगा, और अगर ऐसी अपडेट्स रिव्यूज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। Thanks. Love you. Forever.